बेटा उत्पन्न होगा तो उसका नाम यीशु रखी। यीशु का मतलब है अपने लोगों को उन्होंने पापां ते गुनाहां तो माफ़ी देने वाला। ये जिहड़ा अज वड्डा आनंद असीं इत्थे मान रहे हाँ, ये यीशु मसीह के कारण है। अज बहुत सारे लोग ने जिहड़े उदास बैठे ने, अपने पापां विच मरदे पे ने, जिन्होंने आस ही नहीं है कि अगे जाके सानू सदा का कोई जीवन मिलना है। बस उन्होंने इन्ना ही है कि जो कर्म किए हैं उन्होंने सानू सजा मिलनी है। पर सानू आस ते विश्वास है कि इस मिट्टी के भांडे नूं छड्डण तो बाद भी साडे लई प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज्य साडे लई खोल दिता है। हालेलुया। असीं कल्ला इसलिए आनंद नहीं करते हैं कि सानू धरती दीयां बरकतां मिलदियां हन। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए धरती ते जन्म लिया कि साडे सारे पापां ते गुनाहां तो सानू आज़ाद करके सानू अपने जीवित परमेश्वर दे नाल मिला ले और धरती तो भी वड्डी एक आशीष सदा दा जीवन स्वर्ग राज्य विच सानू देवे और सानू पतवंता विच बिठावे, स्वर्गीय वस्तां सानू देवे, आत्मिक दाना वरदाना दे नाल भरे। हालेलुया। इसलिए बोलना चाहिए हालेलुया, इसलिए नचना चाहिए है। जदों लूका दी इंजील च असीं 2 बाब उहदी 8 आयत नूं पढ़दे हां तां लिखिआ है, उसदे देश विच अयाली सन जो रड़ विच रहिंदे सन अते रात नूं अपने इज्जड़ दी राखी करदे सन। प्रभु दा एक दूत उन्हां दे कोल आया ते खलोता प्रभु दा तेज उन्हां दे चुफेरे चमकिया अते वो बहुत ही डर गए। तद दूतां ने उन्होंने आख्या, ना डरो, क्योंकि वेखो मैं तुहानूं वड्डी खुशखबरी सुणाउंदा हां जो सारी प्रजा दे लई होवेगी। भाई दाऊद दे नगर विच अज तुहाडे लई एक मुक्ति दाता पैदा होया है, जेड़ा मसीह प्रभु है। हालेलुया। और जदों असीं रसूलां दे किताब विच पढ़दे हां मेरी भैण, जेड़ा असीं पढ़िया कि मुबारक है इस्राएल दा परमेश्वर यहोवा जिसने अपनी प्रजा उत्ते निगाह कीती है। नहीं तो आदमी की है मिट्टी दा भांडा जिन्हों परमेश्वर चेते विच लियावे। पर मेरे तो और तुहाडे तो परमेश्वर पिता प्रसन्न सी। लिखा है तानू मुबारक को कौम है जिस तो उदा परमेश्वर प्रसन्न है ते उन्होंने चुन के अपने कोल लियांदा है, अपनी मिरास बनाउण दे लई, अपनी प्रजा बनाउण दे लई, अपना चुनिया होया वंश बनाउण दे लई। पर बिना पापां ते गुनाहां दी माफी तो बगैर असीं उहदे कोल नेड़े आ ही नहीं सकते सी। मेरी भैण, ये जिहड़ा वड्डा आनंद ते खुशी दा माहौल, ये जिहड़ी वड्डी शांति साडे विचकार आई, ये एवें ही नहीं आ गई। परमेश्वर पिता की एक बड़ी वड्डी योजना संसार दे विच जदों बागे अदन दे विच आदम तो पाप हो गया, ना फरमानी हो गई, हुक्म तोड़ दिता। उस दिन आदम दे विच पाप, ना फरमानी दे कारण, हुक्म तोड़न दे कारण पाप आ गया। परमेश्वर पिता नूं दुख ते बड़ा होया, पर उसने उसे दिन प्लान बना लिया कि किस तरह मैं इस मनुख नूं जिहदे विच मेरा आत्मा वसदा है फिर पाप विचों छुड़ा के ते मैं अपने नाल वापस मिलावांगा और स्वर्गीय राज दा वारस बनावांगा जिहदे लई मैं उहनूं पैदा कीता सी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा जन्मदिन अचनचेत नहीं हो गया, जिस तरह की किसी माँ प्यो तो प्रभु जन्म गए और फिर बड़े बड़े काम किए और चमत्कार किए तो उन्हों का नाम अज दुनिया में लिया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक बड़े योजनाबद्ध तरीके दे नाल, बड़े एक प्लान बना के प्रभु यीशु मसीह नूं धरती उत्ते भेजा गया कि वो सारे संसार का मुक्ति दाता हो जाए, सारे पापां तो गुनाहां तो छुड़ाउण वाला हो जाए। सानू इसलिए धन्यवाद नहीं करना चाहिए कि प्रभु तो मैनू कार दी, कोठी दी, घर दिता, ये दिता। ये तो बड़ियां छोटियां चीज़ां हैं, ये तो साडे लई खुदा ने बनाईयां हैं। जो स्वर्गीय राज की खोज करांगे तो ये पिछे पा के खुदा देने वाला है। सानू इसलिए खुशी मनाउणी चाहिए है कि हुण मैं पापां ते गुनाहां तो आजाद हो गया। हुण मैनू अपने पाप विच मरन की जरूरत नहीं है। हुण मैं अपने पिता दे नाल इस धरती उत्ते भी और इस तो बाद स्वर्ग विच भी राज करांगा। हालेलुया। उस स्वर्गीय राज का वारस बनाने लई यीशु मसीह नूं धरती उत्ते लिआंदा गया। जिहड़ी पवित्रताई बागे एदन दे विच आदम दे विच सी, उसे पवित्रताई नूं दुबारा देण दे लई प्रभु यीशु मसीह नूं धरती उत्ते लिआंदा गया। हालेलुया। इन्ना प्यार खुदावंद साडे नाल करदा है। उन्हें अपनी प्रजा उत्ते निगाह कीती है। फिर दोबारा किद्दां इन्हां दा उद्धार करां, कि मैं इन्हां नूं उद्धार करता भेजां और इन्हां दी मुक्ति करा के फिर अपने दे नाल जोड़ लवां। लिखिया है रसूलां दे किताब ਉਹਦੀ 13 ਬਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 17 ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, हे ਇਸਰਾਈਲੀਓ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਉ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ ਸੁਣੋ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ ਵਧਾਇਆ
ਅਤੇ ਭੁਜਾ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ 40 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾਲ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7 ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ 450 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀਤਾ। 7 ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੇ ਸੈਮਲ ਨਬੀ ਤੀਕ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਯੱਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬੂਰ ਤੇ ਭਜਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਿਛਾਂ ਤੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਜਵਾੜੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਦਾਊਦ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਨੇ ਹੋ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਦਾਊਦ ਕਿਉਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਮੁਜਬ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਰ ਮੁਜਬ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਨ ਕਰਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਸਨੇ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵੰਸ਼ ਚੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਹਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਧਿਆ ਉਸਨੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ 33.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ। ਜੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਂਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੂਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇਗੀ ਨਾ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਮਸਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। CNI ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਹੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਮਨ ਕੇ राजकुमार, आज हमारे मन में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। मेरी भैन, मेरे भाइयों, हिजकेल नबी की पुस्तक में लिखा है, खुदावंद अपने पवित्र नाम की खातिर करेगा, तुहाडा उद्धार करेगा, अपनी प्रतिज्ञा ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਜਾ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂਸ ਦਾ ਦਿਲ ਪਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਵਚਨ, ਉਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਔਰ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹੋਰ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਠਹਿਰਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਔਰ ਘਟੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਨ
केवल साडियां किताबां विच ना हो जाए, त्योहारां वांगर ना हो जाए, बल्कि अज यसू मसीह का जन्म साडे हिरदियां दे विच होना चाहिए। जदों असीं इत्थों जाइए वड्डे आनंद खुशी ते वड्डे खुशियां दे नाल भरे होए अपने जाके आंढ गवांढ नूं भी खुशखबरी दा पैगाम सुनाइए कि यसू मसीह 2023 साल पहला होया मेरे गुनाहां ते मेरे पापा दे लई, जिन्हें मैनूं अज आज़ाद कर दिता है। जदों तुसीं ये कहोगे मैं आज़ाद हाँ तो शैतान नूं जाना पवेगा। हालेलुया। सो प्रभु तुहानूं बड़ी बरकत देन, आशीष देन। हुण बड़ा ही कीमती सी हन, पर अजकल वो दिल्ली दे विच रह के 12 स्टेटां दी जिहड़ी रहनमाई करदे ने। इंडिया दियां 12 स्टेटां दे उत्ते उन्होंने इंचार्ज बनाया है, डायरैक्टर बनाया है। वो अज साडे विचकार आए। मैं चाहुंदा हां कि अगला समा उन्होंने दईए और प्रभु दे वचन उन्होंने दे कोलों सुणीए। रेवरेंड दिलीप चाना जी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबको इस क्रिसमस में सलाम। मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, आप जो भी बोल सकते हैं, है ना। खुदा इस क्रिसमस के सीजन में एक तोहफा हमें दिया है, और वो तोहफा क्या है? यीशु मसीह अपना एकलौता बेटा को हम सबके लिए एक तोहफा का तरह उन्होंने हमें दिया है। और उस बेटा ने इस संसार में आया, उन्होंने भी एक तोहफा हमें दिया है। क्या है वो? हमारे गुनाहों के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, है ना। अपने आप को उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए, हमारे गुनाहों को लिए उन्होंने क्रूस पर कुर्बान किया, ताकि आप और मैं एक नए जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। अब हमारा बारी है। पिता ने दिया, पुत्र ने दिया, और बारी किसका है? हमारा है। हम भी इस संसार को एक तोहफा देना है, और वो तोहफा क्या है? कुछ और नहीं, जो लिखा है वही है। प्रेरितों का काम 4:12 क्या है? आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है, यीशु नसरी के नाम है, जिस नाम से छुटकारा मिलता है। हालेलुया। जिस नाम से उद्धार मिलता है, जिस नाम से शांति मिलता है, जिस नाम से हमें सामर्थ मिलता है, उस नासरत यीशु के नाम को लेकर संसार में जाना है। अपने पड़ोसी के पास जाना है, अपने घर के लोगों के पास जाना है, जो अब तक छुटकारा नहीं पाया है, जो तड़प रहा है, जो बीमार में है, जो अंधकार की शक्ति में है। उसे कहे मेरे पास एक तोहफा है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, यीशु नसरी के नाम से तू खड़ा हो जा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोग डरे हुए हैं किसी भी कारण से? हो सकता है बीमारी से, मेरा ये बीमार मुझे मार देगा। हो सकता है गरीबी से, हो सकता है बच्चों लोगों के लिए, हो सकता है अपने पति दूर में है, आएगा। कई सारी चिंताएं हैं, है ना। कई सारे बोझ हमारे ऊपर है, कई सारे ऐसे विषय है जिसको लेकर हम जी नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं आने वाले काल हमारा क्या होने वाला है, आने वाला पल मेरे लिए क्या हो सकता है, क्या लेकर आ रहा है, मैं कैसे जीऊं, क्या करूं मैं। कई सारी चिंता, मेरे लिए कुछ अलग चिंता होगा, मेरे लिए कुछ अलग का डर होगा, आपके लिए कुछ अलग डर होगा। पूरी दुनिया डर में जी रहा है। आप अगर गाड़ी चलाते होंगे, सामने क्या लिखा है? नजर हटी तो दुर्घटना घटी। सतर्क रहो, है ना, कुछ भी हो सकता है। हम रास्ते में चल रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, क्यों? कोई टक्कर न मार दे, डर है। हम घर बना रहे हैं,
उसमें डर है कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे पास उतना पैसा है कि नहीं है, घर बन जाएगा लेकिन उसमें प्रवेश कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बच्चे के शादी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, शादी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा, कहां होगा, कैसे होगा, इन सारी चिंताओं में हम भरे हुए हैं। हर एक के पास कुछ ना कुछ डर बसा है ना। इसीलिए जब स्वर्ग से सुसंदेश आया, गुड न्यूज आया, संवाद आया, उस संवाद जब लेकर आने वाला था और लेकर आए, किसी किसी के पास आए, हर किसी के पास आए, वहां पर वचन कहता है सबने डरे हुए थे, बड़े भय छा गए थे। लेकिन उसे संवाद के बीच परमेश्वर के दूत ये कहते हैं डरो मत। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर के दूत? डरो मत। मेरे प्रियो परमेश्वर के दास और दासी, बेटे बेटी, आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर के संदेश आज है, डरो मत, फियर नॉट। परमेश्वर आपको भय खाने के लिए यहां नहीं लेकर आए हैं। परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, भय से छुटकारा देने के लिए लेकर आए हैं यहां पर। यीशु का आना हमारे जीवन में जो भय है, अंधकार है, जो अंधकार के शक्ति हमके जकड़ कर रखे हैं, वहां से छुटकारा देने के लिए आए हैं। और वो कह रहे हैं भय ना खाओ, डरो मत, है ना। कभी कभी हम हिचकिचाते हैं, कुछ हो जाएगा, कोई कुछ सोच लेगा, कोई कुछ देख लेगा, है ना। कई विषय में हम डरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है डरो मत। हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें पुत्रता की आत्मा दिया है, उसके बेटे बेटी बनने की आत्मा दिया है, और वो आत्मा हमारे अंदर में होकर वो चिल्ला रहा है अब्बा पिता। जब हम उसके बेटे हैं तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे संसार में आप देखोगे जो पॉलिटिकल लीडर लोग से, है ना, उनके बेटे लोग क्या करते हैं, किसी को डरते नहीं है। जो गुंडागर्दी करते हैं उसके बच्चे लोग किसी को डरते नहीं है। जो धनवान है वो सोचता है कि मेरा बाप के पास बहुत कुछ पैसा है, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन फिर भी डर है। लेकिन आप और मैं उस महान राजा का बेटा होने और बेटी होने के लिए बुलाए गए हैं, है ना। योना की पुस्तक पहला अध्याय उसका 12 पद क्या कहता है? जितनों ने उन्हें विश्वास किए, जितनों ने उस नाम पर विश्वास किए, उन सबको उन्होंने क्या किया है? अपना संतान होने की अधिकार दिया है। आप जो यीशु मसीह व यीशु के नाम पर विश्वास किए हैं, भरोसा किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, आप और मैं परमेश्वर के संतान हो चुके हैं। हालेलुया है। अब हम किसी घर के संतान नहीं है ना, किसी अंधकार के घर का संतान नहीं है, हम इस संसार के संतान नहीं है। हम किसका संतान है? हम स्वर्गीय पिता के संतान हैं। हालेलुया। अगर आप स्वर्गीय पिता का संतान है, कह सकते हैं मैं खुदावन परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं। बोलिए, मैं खुदावन परमेश्वर का नहीं। आप बेटा नहीं हो सकते, आप बेटी हो सकते, है ना। मेरे बाएं साइड बोल सकते मैं बेटा हूं। ओके, फिर से बोलो, अगर आपके मन में जो डर है वो दूर होना है, तब कह सकते हैं कि मैं खुदावन परमेश्वर का बेटा हूं। बोलिए, मैं खुदावन परमेश्वर का बेटा बेटी हूं। आपका पिता कौन है? स्वर्ग में वास करने वाला है ना। उन्होंने आपके जीवन के हर डर को मिटाने के लिए एक तोहफा यीशु नासरी के नाम से आपको दिया गया है ना। चलिए मेरे साथ अगर वचन को खोलना है तो खोलिए। लूका नाम के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 8 से 13 मेरे लिए कोई पढ़ना। लूका नाम के सुसमाचार
अध्याय 2 उसके 8 पद से आगे हम पढ़े। माइक लेकर कोई पढ़े पीछे। बैठ के पढ़े कोई दिक्कत नहीं। 2:8 से पढ़ो। ठीक है। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदानों में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। एक मिनट, यहां पर कहते हैं उस देश में कई सारे गडरिया क्या कर रहे थे? रात में अपने भेड़ों के क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे। मेरे हिंदी आपको समझ में आ रहा है? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं हिंदी में, ओके? ना बोलना जानता हूं ना पढ़ना जानता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं, है ना? सो मेरा कोशिश ये होगा कि आपको समझ आ जाए। सो उस देश में कई सारे गडरिये मैदान में अंधकार में रात्रि के समय में क्या कर रहे थे? आवाज मेरे पास नहीं पहुंच रहा है। अपने भेड़ों की क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे। रात में हम लोग क्या करते हैं? मर जाते हैं। जब हम सोते हैं हमें कोई फिक्र नहीं होता है ना? हम बेफिक्र रहते हैं। हम जब सोते हैं हमारी कोई चिंता नहीं होता है। हम जब सोते हैं हमारी कोई सेंस नहीं होता है, हमें कोई फीलिंग नहीं होता है ना? एक मुर्दा को अगर हम यहां रखे और जितना भी बाजा बजाए, जैसे आप लोग नाच रहे थे वैसे वो नाचेगा? नहीं नाच सकता। क्यों? क्योंकि उसको ना तो सुनाई देगा, ना तो उसको कोई समझ होगा, ना तो उसका हाथ पाथ कुछ हिलेगा। क्यों? वो मुर्दा है ना? रात में जब हम सोते हैं हम भी मुर्दा बन जाते हैं, बेफिक्र रहते हैं, हमें कोई चिंता नहीं होता है। हमें उस समय अगर कोई चोरी भी हो जाए घर में, हमें कोई पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हम मुर्दे हो चुके हैं। ओके? सो रात हमारे लिए क्या है कि हमें चैन में रहने के लिए, बेफिक्र रहने के लिए, कोई चिंता नहीं होने के लिए, ऐसे के लिए रात है। हम ये सोचते हैं और ऐसे ही करते हैं हम लोग, है ना? घर में कुंडी लगा दिया, आराम से सो गए हम लोगों ने, बेफिक्र। लेकिन वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि परमेश्वर का आना कैसे होगा? चोर के नहीं हो सकता। कब होगा? किसी घड़ी में होगा, किसी को पता नहीं होगा। लेकिन यहां हम देखते हैं गडरे लोग रात में जब सब सो रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं। परमेश्वर के दूत, आगे पढ़िए क्या लिखा है? और परमेश्वर का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। यहां पर क्या कहता है? परमेश्वर के एक दूत किसके पास आया है? जो बड़े घर बना के सो रहे उनके पास आया है ना? क्या लिखा है? हेलो भाई ने जो पढ़े आपने को सुने? नहीं तो दोबारा पढ़े जी। और परमेश्वर का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। किसके पास आ खड़ा हुआ है? गडरिये के पास। वो उस बड़े घर में नहीं गए, उस धनवान व्यक्ति के पास नहीं गए हैं, है ना? उस राजा के पास नहीं गए हैं। किसके पास आ रहे हैं? उन्हीं लोगों के पास आ रहे हैं जो जागते रहे हैं, जो अपने काम में विश्वास योग्य है, वफादार है, जो अपने काम को ढंग से कर रहे हैं, जाग रहे हैं। क्यों जग रहे हैं वो लोगों ने? कहीं किसी और से भेड़ों को चुराने वाले आकर भेड़ को चुरा ना ले जाए, है ना? कोई हिंसक जंतु ना आकर उनकी भेड़ को खाना जाए, इसीलिए वो अपने भेड़ की रखवाला कर रहे हैं। भले वो रात है, उसको सोने के समय है, लेकिन फिर भी वो जागते रहा। दिन में भी जागेगा और रात में भी जाग रहा है ना? लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? निश्चित होकर सो जा रहे हैं।
इसीलिए कई दूत आकर हमें भेंट नहीं हो रहा है, हमारे मुलाकात किसी स्वर्गीय दूत से नहीं हुआ है। और जब उन्होंने रात में जाग रहे हैं, अपने भेड़ों के रखवाले कर रहे हैं, तब स्वर्ग के दूत उन पर आ रहे हैं, उनकी उजियाला चारों ओर फैल जा रहा है। ऐसे एक अलौकिक विषय को पहली बार अनुभव कर रहे हैं, है ना। एक संसारिक मनुष्य एक अलौकिक विषय को देखेंगे, स्वर्गीय विषय को देखेंगे, ऐसे एक दूतों को देखेंगे, आप और मैं होते कहते तो भूत आ गया, है ना, हम डरने लगेंगे, भागने लगेंगे। इन्हीं लोगों के जीवन में भी ऐसे हुआ है, ये लोग भी डरे हैं। लिखा है उनका ऊपर भय छा गया है, कहीं मेरे भेड़ को तो ले ना जाएगा, कहीं राक्षस आकर मेरे भेड़ों को खाना चाहे, है ना। कई प्रकार का सोच उनके जीवन में है, कई प्रकार का डर उनके जीवन में। हम कह सकते हैं गडरिया लोग हैं, अनपढ़ लोग होंगे, संसार में उनका कोई काम नहीं है, मैदान में रहने वाले हैं, उनके लिए तो डर होना ही है ना। मेरे प्रियो, सिर्फ उनके लिए डर नहीं है। अगर आप लूका रचित उसकी दूसरी बाप में आप जाए और वहां पर आप देखें, वहां पर राजा हेरोदोस भी डरा हुआ है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे हेरोदोस, ये मत्ती 2:3 पढ़िए, मत्ती उसकी 2 अध्याय और 3 पद से हम आगे चले। हेरोदोस जो उस समय राजा हुआ करता था, और उसको ये पता चला कि कोई एक दूसरा राजा जन्म हुआ है। पढ़िए क्या लिखा है, 3 से 2 से। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। देखिए क्या लिखा है, जो राजा था वो राजमहल में है, उनके पास सेना है, हथियार है, उसको जगने वाले लोग हैं, पहरा देने वाला लोग है। इसके बावजूद भी यहां पर यह कह जा रहा है राजा हेरोद और उसके साथ पूरे इस्राएल क्या हो गया है, घबरा गया। उनके मन में डर आ गया। क्या डर है? हेरोद सोच रहा है मेरा सिंहासन जो मुझे मिला है कहीं छीन ना ले जाए कोई, है ना। मुझे जो हुकूमत मिला है ये हुकूमत मेरे हाथ से चला ना जाए, जो पावर मुझे मिला है वो पावर मेरे हाथ से कोई छीन ना ले जाए। मैं जो सबका ऊपर राजा हूं, ये राजा मेरे से कोई छीन ना ले जाए, मेरा कुर्सी कोई उठा ना ले जाए। उनको जब पता चला यहूदियों का एक राजा पैदा हुआ है, उसके मन में भी डर छा गया। हम देखे हैं मैदान में गडरिया के मन में छा डर, यहां पर सिंहासन में बैठने वाला जो सब पर राज करने वाला है, कोई उसको सवाल नहीं कर सकता है, कोई इसके विरुद्ध में बोल नहीं सकता है, तानाशाही है। इसके बावजूद भी वो भी डरा हुआ है। अगर हम और थोड़ा आए, हम अगर वो कुंवारी के पास जाए जिसके नाम मरियम है, उसके पास भी दूत आ रहा है, कह रहे हैं हे परमेश्वर की अनुग्रह पात्री, तेरे पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, तू एक पुत्र जन्म करेगा। वहां पर क्या लिखा है? मरियम भी डर गई, साधारण मनुष्य। वहां राजा डरा हुआ है ना। अति से अति गरीब जो मैदान में है गडरिया, वो भी डरा हुआ है, एक साधारण मनुष्य भी डरा हुआ है। यहां पर मरियम डरा हुआ है, उसके होने वाले पति यीशु भी डरा हुआ है ना। क्या डर है? मरियम डर रही थी कि मैं तो कुंवारी हूं, मेरा शादीशुदा हुआ नहीं है, मैं कैसे बच्चा पैदा कर सकता हूं, और अगर हो भी गया तो संसार मुझे क्या कहेगा, लोग मुझे क्या कहेगा, मेरे पति जो अभी मेरा पति बना ही नहीं है, क्या ये शादी बरकरार रहेगा? शादी हो सकता है, यीशु मुझे ग्रहण करेगा कि नहीं करेगी? अगर कर भी लिए वो उनके परिवार लोग मुझे क्या कहेगी? कई सारे सवाल है। यीशु को जब पता चला कि इसको होने वाली पत्नी जो मरियम है वो गर्भवती है, अब ये भी मन में डर हुआ, मैं करूं तो करूं क्या, मैं सबके सामने उसको छोड़ नहीं सकता और मैं उसको ग्रहण भी कर भी नहीं सकता।
डर है, लोग क्या सोचेंगे, मेरे परिवार मुझे क्या बोलेगा, मेरा जो प्रतिष्ठा है उसका क्या होने वाला है। एक साधारण मनुष्य में भी डर है ना। और अगर हम धर्म गुरु के पास जाए, एक पुरोहित है, इसका नाम है जकरिया, है ना। उन्होंने वेदी में सेवा देने वाला परमेश्वर की महान दास है, सच्चा है, न्याय में है, खरा में है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, भय मानने वाला व्यक्ति है। उन्होंने भी लंबे समय तक अपने घर में एक नन्हे मुन्ने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, है ना। वचन क्या कह रहा है, उसका प्रार्थना सुना नहीं गया, उसमें कोई गलती नहीं है। अभी एक बहन ने यहां पर आकर अपने गवाही दे रही थी, उन्होंने एप्लीकेशन दर्ज किए, नौकरी हो गया, बड़ी खुशी, लेकिन जब जा रहे हैं उसका नौकरी नहीं हुई। परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनता है, उत्तर भी देता है अपने समय पर। हालेलुया। आपके समय पर नहीं होगा, उसका समय है। ये जकरिया, उसकी पत्नी एलिजाबेथ जब शायद 30-35 साल की शादी हुआ है, मतलब शादी उनका उम्र हुआ होगा, तब शायद उसके गोद भरना जरूरी था। उन्होंने बहुत प्रार्थना किया, प्रभु शादी का इतना साल हो गया है, हमारा उम्र 35 से 40 के अंदर में है, अब तो हो जाना चाहिए, है ना। हुआ नहीं, परमेश्वर सुना नहीं। शायद 50-60 के हो गया है, अब प्रार्थना करे, प्रभु अब तो दे दो, 60 के करीब हो चुके हैं, तभी भी नहीं हुआ है। और जब उससे ऊपर हो गया है, जब उम्मीद छोड़ दिए हैं और प्रार्थना करना भी छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो भी जानता है कि होने वाला नहीं है। संसार के नियम के अनुसार, जो हमारे साइंटिस्ट है, मेडिकल है, उसके नियम के अनुसार और बच्चे होने का कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद छोड़ चुका है, प्रार्थना भी छोड़ चुका है और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तब परमेश्वर उसकी उन दिन की प्रार्थना को उत्तर दे रहा है ना। हालेलुया। जब आपका जरूरत है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपको किस विषय की आवश्यकता है और कब आवश्यकता है। सही समय उसको पता है ना। हो सकता है मैं सोचूंगा यही सही समय है, मेरे प्रार्थना सुना जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा भी समय है ना। मैं अपने समय पर तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं अपने समय पर तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा, और सही समय होगा, सबसे अच्छा होगा। और जब जकरिया वेदी के सामने है, अपने सेवा दे रहे हैं, वहां पर लिखा है स्वर्गदूत आकर उस वेदी के दाहिने ओर खड़े हो गए। जकरिया जो प्रभु को भय करने वाला है, प्रभु को सेवा करने वाला है, प्रभु के दूत को देखकर वो भी भय खा जा रहा है ना। वो कह रहा है ये क्या है, ये कैसे है, मैंने अपने जीवन में इतने साल मैंने सेवा किया है, मैं कभी ऐसे देखा नहीं है। प्रियो, डरा तो वो मैदान वाला भी था, है ना। डरा वो सिंहासन में बैठने वाला भी था, डरा साधारण व्यक्ति था, और डरा पुरोहित लोग भी था। पूरे संसार डरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर की दूत हर एक को ये कह रहे हैं डरो मत। वो मैदान में जाकर कह रहे हैं गडरिया सुनो, पहला विषय है डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक आनंद की सुसमाचार लेकर आया। वो मरियम को कर रहे हैं हे परमेश्वर की अनुग्रह पात्री डरो मत, तेरे लिए आनंद की सुसमाचार है ना। वो जाकर उस पुरोहित जकरिया को कह रहे हैं डरो मत, तेरे लिए आनंद की विषय है, तेरा प्रार्थना सुना गया है। हालेलुया। कब सुना गया है? जब परमेश्वर का समय हुआ, है ना। और ये कर रहे हैं तेरे प्रार्थना सुना गया है, तेरे मिसेस जो एलिजाबेथ है, तेरे स्त्री जो एलिजाबेथ है, वो तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न करेगा, प्रसव करेगा, जन्माएगा। तो उसका नाम क्या रखोगे?
योना रखो गए। उसका जन्म होने से अनेक आनंदित होगा। प्रियो, आपका जन्म होना और मेरे जन्म होने से क्या अनेक आनंदित होता है? यस, अगर यीशु मेरे जीवन में है, अगर यीशु के उद्देश्य मेरे जीवन में पूरा हो रहा है, अगर मैं परमेश्वर के द्वारा प्रार्थना में आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरा जन्म होना अनेकों के लिए आनंद के सुसमाचार होगा। यीशु का जन्म होना कई लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार हुआ है। जो डरा हुआ है उनको यह कहा जा रहा है, डरो मत। मेरे भाइयों, अगर आप किसी विषय के लिए डरे हुए हैं, इसी क्रिसमस में आपके लिए यह संवाद है, डरो मत। हो सकता है आपका नौकरी में आप डरे हुए हैं, या तो नौकरी नहीं है इसलिए डरे हुए हैं, आप आपके परिवार के लिए डरे हुए हैं, आपके बच्चे के लिए आपके मन में डर बैठा हुआ है, आपके भविष्य के लिए आपके मन में डर बैठा है। बहनों, आपके लिए परमेश्वर कह रहे हैं, डरो मत। मैं नहीं जान रहा हूं आपके जीवन में क्या डर है, लेकिन मेरे पास ये संवाद है जो स्वर्गदूत ने दिया है ना। आपका डर किसी का विषय में है, किसी विषय भी हो, किसी कारण में भी हो, लेकिन संवाद एक ही है। क्या है वो? डरो मत। आपके लिए, मेरे लिए आनंद की सुसमाचार हुआ है। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। वो आपको हर एक डर से उद्धार करने वाला है। आपके बीमारी के चलते डरे हुए हो, वो आपको चंगा करने वाला है। आपके बीमारी से वो छुटकारा देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना इतने दिनों से सुना नहीं गया है, लेकिन वो कह रहा है, डरो मत, आज तुम्हारा प्रार्थना सुना गया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यही एक तोहफा परमेश्वर ने इस क्रिसमस में आपको और मुझे दिया है। आकाश के नीचे, मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है। पतरस, यूहन्ना ने जब वो मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, मंदिर के सामने एक कौन है? लंगड़ा बैठा है। जन्म से कितने साल तक उस मंदिर के फाटक में बैठा है, भीख मांगने के लिए, चंद पैसा को मांगने के लिए। उन्होंने कहा, सोना चांदी तो हमारा पास नहीं है, उससे बढ़कर हमारा पास एक चीज है। क्या है वो? यीशु नसरी के नाम से तू उठ, खड़ा हो जा। तुझे जो बीमार जन्म से लेकर अब तक बांध कर रखा है, आज तू आजाद हो जा। या वो डर तेरे जीवन में नहीं होने वाला है। अगर 4 व्यक्ति जो कंधा देकर मुझे लेकर आ रहे हैं, कल अगर वो नहीं होगा, मेरे खाने पीने का क्या होना चाहिए? कह रहा है, भूल जा सब। आज तालाब के पास आ रहा है और वहां 38 सालों से एक व्यक्ति पड़ा हुआ है बीमार से। उसको पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहते हो? वो कह रहा है, मेरा पास कोई नहीं है और मैं इतना बेहोश हूं, पानी हिलते ही मैं चाह रहा हूं जाने के लिए, मेरे कोशिश करने से पहले कोई अलग जा जाता है। मैं इतने दिनों 38 साल से मेहनत कर रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला है। यीशु कह रहा है, मेरा पास तेरे लिए गिफ्ट है ना। तू क्या कर, तेरे इस खटिया को उठा और चल। कह रहा, क्या बात? 38 सालों से मैं अपने आप के पैर को उठाकर आगे नहीं चल पा रहा हूं, और उसमें तो कह रहे कि मुझे खड़े होने के लिए और खटिया उठाने के लिए। हाँ, आजादी मिला है, खड़े हो जाओ अपने पैरों पर और खटिया को भी उठाकर लेकर चल। प्रियो, अगर आपका प्रार्थना सुना नहीं गया है, सो दिस इज द राइट टाइम। आज वो समय है, यीशु कह रहा है कि तेरे प्रार्थना सुना गया है, क्योंकि दाऊद के नगर में तेरे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा हुआ है।
हालेलुया। अब बताओ कितने लोग डरे हुए हैं गिफ्ट पाने के बाद भी? यीशु मसीह पैदा हो गया है और नहीं पैदा होने वाला है ना? हाँ, हमारा काम है उसके करीब आना है, उसको ग्रहण करना है, एहसास करना है यीशु मेरे जीवन में है। अगर यीशु मेरे जीवन में है तो वही डर की कोई जगह नहीं होना चाहिए। आज परमेश्वर के दास बनने के नाते मुझे जो अवसर मिला है, मैं इसी अवसर में दूतों की भाषा से मैं ये कहूंगा, प्रियो डरो मत। आपके लिए आनंद की सुसमाचार है। एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसका नाम यीशु रखोगे। यीशु का अर्थ मतलब क्या है? अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। आगे चल के कहता है उसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल का अर्थ क्या है? मेरे साथ परमेश्वर है। अगर आपके साथ परमेश्वर है तो डर किस बात की है ना? ये मत कहो खुदा से कि तेरा मुश्किल बड़ा है, लेकिन उन मुश्किलों से कह दो कम पड़ गया है। ये मत कहो खुदा से कि तेरे मुश्किल बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो, इन मुश्किलों से कह दो, इन मुश्किलों से कह दो, क्योंकि यीशु जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। मैरी क्रिसमस टू ऑल। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। जो पुत्र पैदा हुआ है वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। लेकर जाइए। मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूं, आप लोग इतना पंजाबी गाना गाए मुझे समझ में नहीं आया। हम भी गाना गाएंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, तब ना बराबर होगा। हाँ जी। तो मैं चाहूंगा मेरे बेटी, मेरी पत्नी आ जाए कि हम एक उड़िया से गाना गा ले ताकि बराबर कर ले। ओके, क्योंकि ये मौका शायद दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मैं पास्टर राकेश साहब को धन्यवाद देता हूं, पास्टर बलकर को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे यह मंच दिया है, मौका दिया है आप लोग के बीच में आने के लिए और इस संवाद को रखने के लिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। हम लोग जो गाना गा रहे हैं उसका मीनिंग है कि सब लोग सुनो, आज एक महा आनंद का दिन है। एक छोटा सा बच्चा जन्मा है जो हम पापियों का पाप ले जाता है। सुना रे सुना महाप्रेम कहानी, मनरु ताहा केबे भूली हुएनी। सुना रे सुना महाप्रेम कहानी, मनरु ताहा केबे भूली हुएनी। शिशु से सुकोमलो शांति अवतार। शिशु से सुकोमलो शांति
सभी ओर से तालीम चाहे प्रभु दे लई सब बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो साडे विचकार परमेश्वर दे दास कुछ समय दे लई आस्था पवित्र वचन दा सब बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी बेनती है अपने दोनों हाथों को उठाओ सीधे स्वर्ग वाल। सीधे स्वर्ग वाल नूं अपने हाथों को उठाओ सीधे बिल्कुल सीधे और इन्नी जोर दे नाल हालेलुया बोलो कि तुहाडा हालेलुया स्वर्ग विच पहुंच जाए। जोर नाल जोर नाल जोर नाल। हालेलुया 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 हाले हालेलुया। किन्ने खुश ने अज परमेश्वर के भवन विच आके। आमीन आमीन। मैं विश्वास करदा कि तुसी बड़े खुश हो। प्रभु दे दास खुश ने सारी कलीसिया खुश है। प्रभु दे दूत इस जगह ते ने वो भी खुश ने और मैं विश्वास करदा कि स्वर्ग का जिहड़ा परमेश्वर है वो भी तुहानू महिमा करदे करदे धन्यवाद करदे करदे स्तुति करदे करदे और आराधना करदे करदे वो भी स्वर्ग दे विच तुहानू वेख के खुश हो रहे हैं। और एक चीज ध्यान नाल सुनो, जद परमेश्वर खुश हो जाए, जद परमेश्वर तुहाडी जिंदगी नूं तुहाडी आराधना नूं वेख के प्रसन्न हो जाए तो फिर ज्यादा मंगन की जरूरत नहीं। जदों एक पिता खुश हो जाता है तो बच्चों नूं ज्यादा मंगन की जरूरत नहीं, पिता अपने आप ही दे दिंदा है। और अज मैं विश्वास करदा कि जो चीज़ां तुसीं नहीं भी मंगियां जां जो चीज़ां तुसीं आस रख के अज आए हो, अज मेरा परमेश्वर 100% वो तुहानूं देन जा रहा है। 100% मेरा परमेश्वर तुहानूं देन जा रहा है। इस जगह ते कुछ ऐसिया मेरिया भैणां ने जिन्होंने अपने बेटियां वास्ते अपने संतान वास्ते प्रार्थना करवाई पिछले साल। अज उन्होंने कोल सुंदर बच्चे ने। कुछ ऐसिया आस ला के आए सी पिछले 2022 दे विच। अज वो तुहाडी आस जिहड़ी है प्रभु यीशु मसीह के नाम च पूरी हो चुकी है। और मैं विश्वास करदा कि अज क्रिसमस जिहड़ा है सिर्फ असी प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिहाड़े ते ही असी खुश नहीं है, बल्कि साडा प्रार्थना का लैवल भी जिहड़ा है वो भी उच्चा हो चुका है। और मैं एक 2 मिनट बस 5 मिनट तुहाडे लैणे हैं, उस तो बाद असी सब कलीसिया वास्ते प्रार्थना करने जा रहे हैं। और कोई उठ के नहीं जाएगा, बाथरूम पानी कुछ नहीं मिलना, बस इस जगह ते सब प्रभु की आराधना करो। बस आइए एक वचन पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, बहुत समा थोड़ा है तो असी जल्दी जल्दी एक वचन पढ़ांगे। पढ़िए गलातियां दी पत्री उदा 4 अध्याय उदा 4 वचन जल्दी असी पढ़ांगे। तो मेरी बेनती सब बैठ जाओ। 4 अध्याय उदा 4 वचन असी पढ़ांगे। सिर्फ 10 मिनट मैं लवांगा और उस तो बाद मैं तुहाडे सब दे वास्ते प्रार्थना करन जा रहे हैं। पढ़िए गलातियां दी पत्री उदा 4 अध्याय उदा 4 वचन जल्दी पढ़िए। पर जा समा पूरा होया तां परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं घल्लिया, ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਤ ਹਿੱਤ ਜੰਮਿਆ। दोबारा पढ़। पर ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ समा पूरा होया ਤਾਂ परमेश्वर ने ਤਾਂ परमेश्वर ने ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ घल्लिया, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ घल्लिया ਜਿਹੜਾ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੀਮੀ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ और सरा दे ਮਤ ਹਿੱਤ ਜੰਮਿਆ। मतहत जम्या। हालेलुया बोला हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहला वचन इस जगह लिखा है कि जहां समा पूरा होया।
ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨਾ। ਅਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਪੁਆਇੰਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਪੁਆਇੰਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ, ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਆਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਔਰ ਹਵਾ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾਧਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਮ ਨੇ ਫਲ ਖਾਧਾ, ਹਵਾ ਨੇ ਫਲ ਖਾਧਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਸਰਾਫ ਦਿੱਤੇ। 3 ਸਰਾਫ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਗਿਆ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਚਨ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 3 ਸਰਾਫ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਗਿਆ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਚਨ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 3 ਸਰਾਫ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਰਾਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸਰਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਪੀੜਾ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੂੰ ਮਰਦੀ ਬਚੇਗੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਾਫ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਖੂਨ ਪਰਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪਰਸੀਨਾ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਠ ਕਟਾਰੇ ਉਗਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਾਫ। ਤੀਸਰਾ ਸਰਾਫ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਡ ਪਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਖਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ 3 ਸਰਾਫ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਰਾਫ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਰਾਫ ਦੇ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਰਾਫ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਰਾਫ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਾਫ ਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਸਰਾਫ ਦਾ ਤੋੜ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਰਾਫ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਾਫ ਦਾ ਉਹੀ ਤੋੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਾਫ ਦਾ ਤੋੜ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਓਮੇਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਜਦ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਾਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਔਰ ਜਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ, ਮਾਨਵ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਨਵ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਸਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਰੀਅਮ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਮਰੀਅਮ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਮਰੀਅਮ।
ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਤ, ਇੱਕ ਐਂਜਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਤ, ਇੱਕ ਐਂਜਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਔਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਔਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ? ਕਿ ਪਾਪਣ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰਤ ਨੂੰ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਲੀਸਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। याद रखो, बार बार प्रभु यीशु का जन्म नहीं है। बार बार मेरा प्रभु मरियम की कुख विच नहीं जाएगा। हुण मरियम का नंबर कट गया, हुण कलीसिया का नंबर शुरू हो गया। हुण मरियम अपना सेवा करके स्वर्ग में चलेगी, पर कलीसिया का स्वर्ग में जाना अजे बाकी है। कलीसिया का प्रभु के राज दे विच जाना बाकी है। हुण जिन्ना तुसीं ज़्यादा पवित्रता विच रहोगे ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। मरियम नू फरिश्ते ने तैयार किया। यीशु मसीह अपनी कलीसिया नू अपनी सामर्थ नाल, अपने मसे नाल, अपने वरदाना नाल, अपनी पाक रूह दी अग नाल ओ तुहानू तैयार कर रहा है। इस करके तैयार कर रहा है तुसी सेम टू सेम यीशु जैसे बन जाओ। इस करके वो तुहानू तैयार कर रहा है कि वो तुहानू अपने राज विच लैके जाए। इस करके वो तुहानू तैयार कर रहा है तां जो तुहाडे जीवनां विच जन्म लवे। बोला हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर दे वचन च लिखा जां समा पूरा होया तां राजियां दा राजा और प्रभुआं दा प्रभु जिंदा यहोवा और सर्वशक्तिमान मेरा प्रभु धरती ते इंसान बन के आ गया। और इसे करके उसने कहा, हे सारे थके होयो और भार हेठां दबे होयो तुसी मेरे कोल आ जाओ, क्योंकि मैं तुहानू बचाने वास्ते आया हाँ, तुहानू छुड़ाने वास्ते आया हाँ, तुहाडा आनंद पूरा करने वास्ते आया हाँ, मैं तुहानू पवित्र करने वास्ते आया हाँ। बोल हालेलुया। और वचन च लिखा जेड़ा ओदे नाम उत्ते विश्वास करेगा, जेड़ा ओदे उत्ते नेचा करेगा सो बचाया। बोलो सो बचाया। जेड़ा उस पुत्र दे उत्ते विश्वास करेगा सो बचाया। जड़ा पुत्र उत्ते नेचा करेगा प्रभु दे राज में जाया करेगा। प्रकाश की पोथी च लिखा है वो अंदर बाहर जाया आया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया तुहाडा समा आ रहा है। वो समा जड़ा परमेश्वर दा सी वो तुहाडे वास्ते हुण आ रहा है। अज मेरा प्रभु तुहाडे सारे सराफां नूं खत्म करेगा। आज मेरा प्रभु अपनी प्रतिज्ञा तुहाडे जीवन च पूरा करेगा। आमीन। आज मेरा प्रभु तुहानू एक इंसान नहीं बल्कि स्वर्गीय दूतां दी मानत तुहानू बना देगा। आमीन। और उसी पापां दा पश्चाताप करिए और अपने विचारां नू, अपनी सोचां नू अपने प्रभु दे हाथ विच अर्पण करिए और कहिए कि प्रभु जे तू मरियम दी कुख में जन्म लिया मैं भी तेरे तैयार हाँ। मेरे जीवन च आ, मेरे दिमाग च आ, मेरी सोचां दे विच आ, मेरे हिरदे विच आ, मेरे मन विच आ। और जदों तुसी बुलाओगे स्वर्ग नू छड्ड के मेरा प्रभु तुहाडे जीवन दे विच आएगा। आमीन। बोल हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया खड़े हो जा अपनी जगह पे। मेरा प्रभु तुहाडे वाल आ रहा है। वो सामर्थ आ रही है, वो मसा आ रहा है, वो ग्रेस आ रही है, वो बल आ रहा है, वो वरदान आ रहा है, वो पाक रूह दा आ रहा है। सब अपने हाथों उठाओ और